मैं सैयद इमरान कादरी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक। दरअसल आज जो ये कोरोना का मामला चल रहा है, कोरोना वायरस जो है पूरे झारखंड ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है और इससे बचने की ज़रूरत है। घर में रहिए, सेफ रहिए, ये ज़्यादा मुनासिब है और यही चीज़ जो है सो हम लोग को फॉलो करने की ज़रूरत है। कल से लॉकडाउन कुछ हल्का हो रहा है, उसमें ईद भी है, आपकी बहुत सी चीज़ों से बचने की भी ज़रूरत है। क्राइम भी वैसा ही बढ़ेगा, अभी साइबर क्राइम भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसे भी दिन दहाड़े क्राइम बढ़ेगा और ऐसा क्राइम बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमने दिल्ली के कुछ क्राइम का ये देखा कि साहब मेडिकल स्टाफ बन कर गए, 2 औरतें गईं और उस घर को खुलवाया, वहाँ भी 2 औरतें ही थीं, उनको पता था कि इसमें मर्द नहीं है और उन लोगों ने क्लोरोफॉर्म सुखा करके उनको बेहोश किया और उनका सारा ऑर्नामेंट्स वगैरह लेके चली गई। तो इस तरह से कोई अननोन आदमी अगर आता है और दरवाजे पे रिंग दे या बेल बजाए या कुछ आवाज़ दे तो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही से बात को चला दीजिए, वरना जो हालात है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन जा रहा है उसमें यह लूट मार हो रहा है और ये होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके मार्केट में निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम पैसे में अपना काम चलाइए। ये मामला कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, ये कहना मुश्किल है, अभी कोई नहीं कह सकता है। सरकार अपने तौर पर जो पैकेज दे रही है वो तो ठीक है, जितना हो सकता है देगी, लेकिन सारी चीज़ सरकार ही दे देगी ऐसा भी नहीं होगा, आपको उसमें अपना भी सेविंग करके बचाना होगा। अब जो है कुछ दुकानें कल से खुलने जा रही हैं, जिसको वीक वाइज उन्होंने कहा कि साहब हफ्ते में 3 दिन ये दुकान खुलेगी, 4 दिन वो खुलेगी, 2 दिन ही खुलेगी। उसका समय रखा है 7 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम तक। अब उस समय में आपको जाना है तो जो सिस्टम है कि साहब हमको सोशल डिस्टेंस बना के रहना है, एक दूसरे के ऊपर सवार नहीं होना है और अनाप शनाप मार्केटिंग करके अपने आप को हल्का नहीं करना है, बल्कि जो ज़रूरत की चीज़ है, कम से कम ज़रूरत की चीज़ को आप खरीदिए। चूँकि आपका त्यौहार भी है, ईद भी आ रहा है, ईद की खरीदारी भी होगी, तो औरतों को तो एकदम अवॉइड करना चाहिए मार्केट जाने से और बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। घर के गार्जियन जो मर्द हैं वो जाए ज़रूरत की चीज़। अब तो आप कपड़ा भी लेते हैं तो सिलाएगा नहीं, कोई टेलर मास्टर नहीं, कुछ नहीं, तब कहाँ से देगा, टाइम आपके पास है नहीं। तो ये सब चीज़ों को बचाइए और यही पैसा गरीब गुरबों के काम आवे। जो पैसा हम 2000, 4000, 5000 अपने कपड़े में खर्च करेंगे, अगर वही पैसा, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आ करके डायरेक्ट मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी और समाज में जो बहुत शरीफ है और उनकी अना भी उनके साथ है, वो शराफत के साथ, वो कुछ बोलेंगे नहीं, आपसे मांगेंगे नहीं। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मोहल्ले के लोगों को जानते हैं कि इसमें किसकी क्या हालत है। जो लोग भी जहाँ हैं वो जानते हैं कि कौन आदमी शरीफ है जो ज़बान नहीं खोल सकता है, ऐसे लोगों को छुपा के मदद करनी चाहिए और यही मज़हबी इस्लाम का तरीक़ा भी है। तो इसलिए ऐसे लोगों पर ज़रूर ध्यान रखिए जो मांग तो नहीं सकते हैं, अपनी मजबूरी उनकी है, नहीं मांगेंगे, अना भी है उनके साथ, लेकिन वही है कि उनको हेल्प कीजिए जैसे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ है और सरकार का जो निर्देश है उसको फॉलो करना चाहिए, सोसाइटी का जो निर्देश उसको फॉलो करना चाहिए। रही बात, चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना है, तरावी उरावी तो हो नहीं रही, हर जगह तो बंद है, लोग घरों में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ईद में भी हमको नहीं लगता है कि मस्जिद में या ईदगाह में जमायत होगी, चूँकि फिर वही भीड़ भाड़ का मामला होगा। तो घरों में अगर ईद की नमाज़ पढ़नी तो घर ही में पढ़े, घर में तो पढ़ ही सकते हैं, घर में इंडिविजुअली ऐसा है, मज़हब के एतबार से भी है कि आप पढ़ सकते हैं घर में, तो घर में शुक्राने की नमाज़ पढ़िए। ये सब सिस्टम, इसके ऊपर बहुत एहतियात की ज़रूरत है और जितना आप एहतियात होंगे उतना ही सेफ़ हैं। घर में रहिए और सेफ़ रहिए। ख़ास करके आजकल जो झारखंड में हम देख रहे हैं या इंडिया लेवल पर देख रहे हैं तो यंग लोगों को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बच्चे और यंग को ज़्यादा हो रहा है, बल्कि बूढ़े लोगों को कम हो रहा है। झारखंड में भी ओल्ड एजर्स को कम इफेक्ट हो रहा है ना, 5%, 10% ही हो रहा है, लेकिन यंग लोगों को देख रहे हैं 30%, 40%। तो यंग लड़कों को बचने की ज़रूरत है और यंग लड़के मार्केट में अननेसेसरी बाइक लेकर घूम रहे हैं या चल रहे हैं तो कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा सिवा उनके नुकसान के। तो इसीलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग उस पर कंट्रोल कीजिए और जो नियम कानून कहता है सरकार का उसके हिसाब से फॉलो कीजिए। प्लस आप सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आपका ईद हंसी खुशी के साथ गुजरे और इन बातों के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश जनाब हेमंत सोरेन साहब को
कि उन्होंने पूरे प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में एक्सेस की है कि बाहर के मजदूरों को लाने का जो काम किया वो सबसे पहले झारखंड ने किया और स्पेशल ट्रेन का इन्होंने अरेंज किया और आज तक चल रहा है वो। काफ़ी लोग आ गए, हमको लगता है कि 4-5 लाख लोग आ चुके हैं जो बाहर में बहुत त्राहिमाम थे। उनके न खाने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था, न उनके पास पैसा था। कुछ लोग पैदल चलती है, कुछ तो रास्ते में बहुत तरह का एक्सीडेंट हुआ। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनका भी प्रबंध करने के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि साहब हम इनको यही जॉब देंगे और कैसे देंगे वो अगला स्टेप इनका है। उसमें कुछ तो इंडिकेट किया ही है कि हम इस तरह से देंगे, इनको रोज़गार से जोड़ देंगे और एक अच्छा इनकम होगा खेती के साथ, खेती का। और जो लोग जैसे हैं वैसे उसी हिसाब से उनके काम काज को हम लोग देंगे। ऐसा नहीं उनको छोड़ेंगे नहीं कि बाहर से आएँ, चाहे कि अब वो तुरंत बाहर जा भी नहीं सकते। कोई बॉम्बे से आ गया, कोई दिल्ली से आ गया, कोई कलकत्ता से गया, कोई तो हर जगह से लोग आए और ट्रेन आज भी चल रही है। और ये मुख्यमंत्री का ही देन है कि इन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से बात किया और टाइम फिक्स करके सबसे पहले यहाँ मंगाया कि आज बहुत सारे लोगों की जान बच गई है यहाँ। ठीक है, थोड़ा कम पैसे के हिसाब से, स्टेट का जो फंड उस हिसाब से बहुत कम कुछ रहते हुए भी, कम साधन रहते हुए भी इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया और तमाम लोगों को गले लगाया है। इसके लिए मैं